स्टॉक एनालाइजर राजेश डी के साथ। तो वंस अगेन वेलकम बैक। आशा करता हूँ ये सीरीज आपको काफी अच्छी लगी होगी। पार्ट 1 से पार्ट 4 जो हमने अभी तक शूट किया है। आज हम देखने वाले पार्ट 5, निफ्टी 50 टॉप 5 कंपनीज पार्ट 5। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्लेमर मेरे साइड से कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है। इसमें कोई भी स्टॉक सेल या बाय करने के लिए रिकमेंडेशन नहीं। ये कंप्लीटली एजुकेशन में आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ, जिससे आप अपने स्टॉक को लेने के लिए ये सारी चीजें देखें, जिससे आप अपना टुवर्ड स्टॉक मार्केट जर्नी एक फंडामेंटल अच्छा आपका बेस कर सकते हैं। पार्ट 1 से पार्ट 4 में हमने जैसे बात कर चुके हैं। पार्ट 1 में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में, पार्ट 2 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, पार्ट 3 में सन फार्मा, पार्ट 4 में टाइटन कंपनी। तो आज हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी 1998 से ऑलमोस्ट 1996 से ऑलमोस्ट कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट है। 70 से 80 रुपए का कंपनी ने भाव पे लिस्ट हुई थी। आज वही कंपनी करंटली जैसे प्राइस यहाँ पे ग्राफ में दिख रहा है, 963 का चालू है। जैसे जैसे ईयर बढ़ रहे हैं, कंपनी का प्राइस भी बढ़ रहा है। तो कंपनी को होप सो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को नाराज नहीं किया होगा, जैसे कि ग्राफ से देख सकते हैं। कंपनी किस सेक्टर में है? तो कंपनी ऑटोमोबाइल कंपनीज एंगेजिंग इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मोटर व्हीकल्स। आशा करता हूँ इस सेंटेंस से आपको कंपनी का नाम पता चल गया होगा। तो हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में। 50 की दिग्गज कंपनी, टॉप 50 कंपनीज में ये आती है। मार्केट कैप 3,67,000। तो ये लार्ज कैप कंपनी है। पी रेशो 19 का, फेस वैल्यू 2। ऑल टाइम हाई कंपनी ने 1065 दर्ज किया है। 52 वीक लो 4,419 रुपीज का। करंटली मार्केट प्राइस 963 का चालू है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी अभी जो रेवेन्यू कर रहा है उसका प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर, आरओई, डेट टू इक्विटी रेशो क्या है। तो कंपनी 2021-2022 में माइनस में चल रही थी। ये 2023 में कंपनी ने अपना कंप्लीट जो लॉस था उसको प्रॉफिट में चेंज किया है। सो 2023 में कंपनी ने 2353 ये पॉजिटिव रेवेन्यू जनरेट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 में, 22-23 में इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए काम करने के लिए काफी फर्स्ट स्टेप उठाया, तो उसका एडवांटेज कंपनी को यहाँ पे मिला है। तो ईपीएस 2021-2022 में जैसे -636 से -29, और वही बढ़ के पॉजिटिव में 6.29। रिटर्न ऑन इक्विटी 2021-2022 में माइनस से 2023 में पॉजिटिव में 5.32 है। डेट टू इक्विटी रेशो 2.083। और जैसे कंपनी ने 2022 में अपना डेट बढ़ाया था, वही कंपनी ने 2023 में प्रॉफिट के साथ में डेट अपना कम किया है, 2.577। प्रमोटर होल्डिंग, ये एक मोस्ट ट्रस्टेबल ग्रुप की कंपनी है टाटा। तो ये कंपनी कभी लॉस मेकिंग तो नहीं रहेगी। लॉस मेकिंग है ना, कंपनी इसको अपने जो भी शेयर प्राइस है उसमें लॉस में निकालने वाली कंपनी नहीं है। तो प्रमोटर्स 46.37,
दिसंबर 2023 में होल्ड कर रही है। FII 18.62, DII 17.39। पब्लिक जो है काफी अच्छी हिस्सेदारी इनके पास भी है 17.6। पर रिसर्च प्रभुदास लीलाधर इस ब्रोकर का ये है कि ऑक्यूमुलेट कीजिए, शेर खान बाय कीजिए, ICICI सिक्योरिटी रिड्यूस कीजिए, मोतीलाल एसवाल न्यूट्रल है, MK ग्लोबल्स रिड्यूस, शेर खान बाय। तो इन जैसे देख सकते हैं, सबका अलग अलग ओपिनियन है। तो कोई अपनी वो अपने स्टडी के हिसाब से आपको कॉल बाय रिड्यूस अकुमुलेट का सिग्नल दे रहे हैं। बट ये आपके साइड से होना चाहिए आपकी स्टडी के लिए। आप क्या सोचते हैं, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या कैसी है, उसके बैलेंस शीट से कैसा है, बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको देखना है। तो ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए ब्रोकर का रिसर्च, उनका कॉल बाय पुट, कॉल बाय रिड्यूस या सेल करना है, ये एज ए एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से लीजिए। बट कंप्लीटली ये आपका ओपिनियन रहना चाहिए, आपकी स्टडी के हिसाब से आपका ये होना चाहिए कि इसे मुझे बाय करना है या सेल करना है। तो पीयर कंपनी में जैसे देख सकते हैं, टाटा मोटर्स अपना फर्स्ट पोजीशन बरकरार है उनका, टाटा मोटर्स, आयशर मोटर्स एंड देन टाटा डीआर। अभी टाटा डीवीआर तो चेंज हो चुका है टाटा मोटर्स में। तो यहाँ तक जो अपने स्टॉक पार्ट 1 से पार्ट 5 आज कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 में जैसे हमने बात की थी रिलायंस, पार्ट 2 में टाटा कंसल्टेंसी, सेकंड थर्ड में सन फार्मा, फोर्थ में टाइटन कंपनी, फिफ्थ में टाटा मोटर्स। तो मेरा ओपिनियन क्या था ये मैं आज आपको बताने वाला था कि कंपनी जो हमने बात किए थे उस, तो ये दोस्तों निफ्टी 50 की टॉप 5 कंपनीज है। जहां पे इंडिया का ग्रो होगा तो इन कंपनी का ग्रो होगा, इन कंपनी का ग्रो होगा तो इंडिया का ग्रो होगा। ओके, सो इन कंपनी में ग्रोथ है। तो मेरे साइड से रिलायंस के लिए मैं कंप्लीटली बुलिश हूँ। एज दिस इज माय एजुके ये मेरा स्टडी है ये। लेकिन आप इसे आपके स्टडी के हिसाब से आप अपना कंप्लीटली स्टडी कीजिए, देन ओनली आप बुलिश है बेरिश है या आप अपने देखना चाहिए लॉन्ग टर्म में। देख सकते हैं कंप्लीटली ये ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में ही है। जैसे कि देख सकते हैं आप, अपने शेयर होल्डर को इन्होंने नाराज नहीं किया है। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के लिए, इस शेयर के लिए भी मैं भी बुलिश हूँ। सन फार्मा के लिए भी मैं बुलिश हूँ, टाइटन और टाटा मोटर्स के लिए भी बुलिश हूँ। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है। अ, ये टॉप 5 निफ्टी 50 की पार्ट क्यों है, बेसिकली इनमें जो पोटेंशियल है कि अपने शेयर होल्डर को अपने बिजनेस में ग्रोथ जो है ये शेयर होल्डर को दिखाए और अपने कंपनी को दिखाए। तो इस वजह से ये इंडिया के मोस्ट टॉप 50 कंपनीज में ये शेयर्स है। तो आशा करता हूँ ये कंप्लीट सीरीज आपको अच्छी लगी होगी, टॉप पार्ट 1 से लेके पार्ट 5। तो आगे हम देखने वाले हैं अगले अगले वीडियोस में नए शेयर्स और फंडामेंटल स्टॉक्स कैसे चुने जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसे में भी वीडियो में बनाऊंगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल टू गेट न्यू वीडियोस। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।